टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने 1100 वक्फ लैंड को एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया, जो कि ऐसा वो नहीं कर सकते थे। विजय माल्या की एक अल्कोहल कंपनी जो थी उसको दे दिया गया, जबकि अल्कोहल के लिए तो वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी कीमत पे नहीं सेल की जा सकती। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। तो चंद्रबाबू नायडू का प्रोडक्ट है हेरिटेज फ्रेश, सोशल मीडिया पर बाइकआउट शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि देर रात को जिस तरीके से वक्फ बिल जो पास हो गया है पार्लियामेंट के अंदर, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर आलोचना देखने को मिल रही है चंद्रबाबू नायडू का, इसलिए क्योंकि एनडीए की सरकार के अंडर में है। तो किस तरीके से वो इफ्तार पार्टी में गए थे अभी हाल फिलहाल, और किस तरीके से उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल का साथ दिया है, इस तरीके की बातें चल रही है। इस वजह से जो है उनके इस प्रोडक्ट का बहिष्कार चल रहा है, और भी तरीके की बातें चल रही है। वीडियो भी वायरल है जिसके अंदर वो बातें रखी गई हैं कि वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, कितने मुसलमान आज गरीब हैं। अब इतना पैसा अगर वक्फ बोर्ड के पास आता है इतनी बड़ी जमीन की वजह से, तो वो पैसा कहाँ जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है। यानी एक तरफ जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मुस्लिम गरीबों के लिए आवाज उठाई जा रही है, उनके लिए बात की जा रही है, तो ये अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को शक है, क्योंकि ये वही बीजेपी सरकार है जिसके अंदर मुसलमान नमाज पढ़ ले रास्ते पर तो बवाल कट जाता है। मुसलमान किस तरीके से कोई मामले में नाम आता है, आरोपी होता है, तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। तरह तरह की रिपोर्टें निकल के आती हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये वही बीजेपी सरकार है जो कैसे मुसलमानों के साथ मामला होता है उस पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यहां मुस्लिम गरीबों के लिए बोलने को तैयार है। वक्फ बिल के अंदर अमेंडमेंट की बात कर रही है, बिल पास कर दिया है। ये सारी बातें हैं, तमाम बातें हैं। वीडियो में शेयर करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्या है पूरा मामला। कई वीडियोस वायरल हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो जैसे कि मैंने बताया कि कैसे चंद्रबाबू नायडू का जो प्रोडक्ट है हेरिटेज फ्रेश, उसका बहिष्कार चल रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कैसे इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है। अभी हाल फिलहाल इफ्तार पार्टी में गए थे और अभी ये सारा कुछ एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ सांसद हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से कहा गया है कि पहले वक्फ की जमीन कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे ये, फिर गुरुद्वारा चर्च और मंदिरों का नंबर आएगा। अब जिस तरीके का दावा किया जा रहा है कि इससे मुसलमानों के हालात बदलेंगे इस बिल के पास होने के बाद से, तो यहाँ पर मौलाना कलमे जावेद का बयान निकल के आया। मौलाना का कहना है कि हजारों किलो सोना मंदिरों में पड़ा है, तो वो सोना गरीब हिंदुओं को बांट दिया जाना चाहिए। 3 मंदिरों की संपत्ति वक्फ की संपत्ति से ज्यादा है, यदि मुसलमान को वक्फ दे दिया जाए तो वो काफी है। और रवीश कुमार की रिपोर्ट भी है जिसके अंदर वो सारे मुद्दे उठा रहे हैं, सुनते हैं। जिनकी गरीबी दूर करने के लिए मोदी सरकार एक कानून को लेकर इतने जोश में आ गई है। जिस देश में सड़क पर नमाज पढ़ने के नाम पर दिन रात मुसलमानों को अपमानित किया जाता है, मुसलमानों के पासपोर्ट रद्द कर देने की बात अफसर करता है, गौ रक्षा की अफवाह फैलाकर कोई गरीब मुसलमान मार दिया जाता है, किसी मुसलमान का नाम किसी मामले में आने भर से बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बाद भी गिराया जाता है, शाकाहार और व्रत के नाम पर उनकी दुकानें बंद करा दी जाती हैं, हाउसिंग सोसाइटी में मुसलमानों को किराए पर फ्लैट नहीं दिया जाता, खरीदना भी चाहे तो एकजुट होकर रोक दिया जाता है, उनकी इबादत गाहों पर हर दिन नए नए दावे किए जाते हैं। सरकार कभी बोलती तक नहीं, रोकती तक नहीं, बल्कि उसके लोग बयान दे देकर उकसाते रहते हैं। उस देश में मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है। कुल मिलाकर के बीजेपी की नीयत पर सवाल उठ रहा है, ठीक है ना, कि बीजेपी ऐसा कह रही है कि मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ बिल लाया गया है। तो इस पर लगातार आलोचनाएं चल रही हैं। ये सारा तमाम जो बातें हैं ना, ये चल रही हैं कि कैसे बीजेपी पर भरोसा किया जाए। इतने तमाम केसेस होते हैं देश में मुसलमानों के साथ, तो ये कैसे बोल रहे हैं कि मुसलमान की भलाई के लिए। अब रिएक्ट करेंगे उस वीडियो पर जो खासी वायरल है, और इस वीडियो के पीछे मकसद ये है कि दोनों तरफ की कहानी समझनी बेहद जरूरी है, एक तरफ की नहीं। रिएक्ट करेंगे वीडियो पर, जानते हैं क्या हकीकत है और कुछ सीखते हैं। उसको लेके एक बहस स्टार्ट हो गई थी कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है, और जो लैंड है वो भी मुस्लिम्स के पास बहुत कम है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का जो लैंड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
तो जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ईयर 2005 में गवर्नमेंट क्या करती है कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर को टास्क देती है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करो, वक्फ और मुस्लिम्स की जो एक्चुअल कंडीशन है इंडिया के अंदर उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट बनाओ। तो सच्चर कमेटी ने क्या किया कि इंडिया के अंदर जितनी भी अलग अलग स्टेट के वक्फ बोर्ड थे उनसे कहा कि जो भी रेवेन्यू प्रॉपर्टी से आ रहा है या जहां जहां आप सर्वे कर रहे हो, प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हो, एक एक चीज का पहले तो आप डेटा शेयर करो। और जब सच्चर कमेटी ने डेटा मांगा तो कई स्टेट्स के वक्फ बोर्ड ने तो अपने सर्वे का डेटा ही अपडेट नहीं कर रखा था, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। कई ऐसे भी छोटे स्टेट थे जहां पे किसी भी तरीके का डेटा मेंटेन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके ये सारी डिटेल्स इकट्ठा करके करीब एक साल के बाद 17 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें काफी शॉकिंग फैक्ट सामने आते हैं, जिससे गेस किया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। रिपोर्ट में आया कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है जिनको वक्फ ने रजिस्टर करवा रखा है। बाकी जो क्लेम कर रखी है और रजिस्टर नहीं है वो इससे बाहर थी। टोटल लैंड निकाला गया कि वक्फ के पास कितना लैंड है, तो ये निकला 6 लाख एकड़। और फिर इसके बाद इंडिया के अंदर जो टोटल वक्फ प्रॉपर्टी थी जो रजिस्टर्ड थी उसकी मार्केट वैल्यू निकाली गई जो कि 1.2 लाख करोड़ आई। अब ये सब करने के बाद सच्चर कमेटी ने कहा कि जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है अगर 10% के रिटर्न के हिसाब से भी हम कैलकुलेट करें तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो इससे आना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का एनुअल प्रॉफिट 163 करोड़ दिखा रहा है। और ये जो 12,000 करोड़ है बहुत बड़ा नंबर था। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड जैसे स्टेट जो है इनका बजट होता है। अगर हम अभी 2024 की भी बात करें तो माइनॉरिटी अफेयर्स का जो एनुअल बजट है वो 3,183.24 करोड़ था। तो कहने का मतलब है कि वक्फ अपनी प्रॉपर्टी से जो बना रहा है उसका 4 गुना ज्यादा रेवेन्यू आना चाहिए। तो वक्फ की जो ये प्रॉपर्टी है उससे रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अर्बन एरिया प्रॉपर्टी रिपोर्ट 2004-2005 के हिसाब से 38.4% मुस्लिम्स तो गरीबी रेखा के नीचे थे। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी थी। उसके बाद भी सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिम जो थे वो वेस्ट बंगाल में ही पाए गए। मुस्लिम्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वीक है और लैंड भी उनके पास कम है। और वक्फ के पास इतना लैंड होने के बाद भी इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके पास उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। वक्फ बोर्ड में करप्शन, नेताओं की मनमानी और आउटडेटेड सिस्टम की वजह से रेवेन्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब इस चीज के ऊपर वक्फ बोर्ड जो है उसका कहना था कि देखिए वक्फ प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, ऑन पेपर बहुत सारी है, लेकिन एक्चुअल में वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर इलीगल कब्जा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लैंड माफिया, पॉलिटिशियंस ने अपने हिसाब से इस प्रॉपर्टी को ऐसा किया है कि वक्त की जो प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने बंदे घुसा देती है और लैंड से फायदा बनाती है और हमारी इसमें चलती ही नहीं है। जैसे इसमें कहा इन्होंने कि गवर्नमेंट ने अपने फायदे के चक्कर में शिलोंग का जो वक्फ बोर्ड था वहां का जो सीईओ था एक 10th फेल को जबरदस्ती बिना मर्जी के वक्फ बोर्ड का सीईओ बना दिया गया। इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। ये मेरठ की वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 3068 के मुतवल्ली कमर अहमद के पास गए। इसने इनको फेक लेटर दिया, ये उसकी कॉपी है, और 1.35 करोड़ में 680 स्क्वायर यार्ड देने को रेडी हो गया, जिसमें इसने बोला कि 25% तो मुझे ऊपर वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है उनको देना है। सीतापुर के मुतवल्ली चौधरी अब्दुल हामिद वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 4181 को जुगाड़ लगा के पैसे लेके 90 ईयर्स के लिए लीज पे देने को रेडी हो गए। और मेरठ की एक और वक्फ प्रॉपर्टी जिसका नंबर 3493 उसका जो मुतवल्ली था हाजी अब्दुल समद, ये पैसे लेके वक्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए रेडी हो गया। आप एक सर्च करोगे तो आपको 50 केसेस मिल जाएंगे ऐसे जहां पॉलिटिशियंस, लैंड माफिया, मुतवल्ली कोऑर्डिनेटेड तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं और जो पैसा गरीब मुस्लिम के यहां जाना था ये अपने पास रख रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 126 वक्फ प्रॉपर्टी जो थी उसको बहुत ही कम रेट पे लीज में उठा के दे दी गई। एक वक्फ प्रॉपर्टी को शॉ वालेंस बिल्डिंग के लिए 99 ईयर्स के लिए विजय माल्या की एक अल्कोहल कंपनी जो थी उसको दे दिया गया, जबकि अल्कोहल के लिए तो वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी कीमत पे नहीं सेल की जा सकती। पॉलिटिशियंस की जो लिस्ट है वो तो और भी लंबी है। कर्नाटका स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन अनवर मनीपेडी ने रिपोर्ट सबमिट की जिसमें इन्होंने एलिगेशन लगाई कि ईयर 2001 से लेके 2012 के बीच में पॉलिटिशियंस और लैंड माफिया ने 27,000 एकड़ वक्फ की जो जमीन थी वो बहुत ही सस्ते में दे दी। और ये जो पूरा स्कैम था इसका एस्टिमेट 2 लाख करोड़ बताया गया, जिसमें इन्होंने डायरेक्ट नाम लिया रहमान खान, जफर शरीफ, तनवीर सेठ, कमरुल इस्लाम, खनीज फातिमा, एन.ए. हैरिस, सीएम इब्राहिम और मल्लिका अर्जुन खड़गे तक का नाम लिया इसमें। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने 1100 वक्फ लैंड को एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया, जो कि ऐसा वो नहीं कर सकते थे। ऐसे ही वाईएसआर रेड्डी ने भी दरगाह हुसैन शाह की 1630 एकड़ प्राइम वक्फ की जो लैंड थी जिसकी कीमत करीब 32,000 करोड़ थी
वो मल्टीनेशनल कंपनीज को उठा के दे दी थी। दिल्ली की जो जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के पास की जो वक्फ लैंड थी, वहां पे जो शॉप्स थी उनको 1500 से 2000 रुपए के रेंट पे दिया गया, जबकि एक्चुअल में वहां बताया जा रहा है कि 20,000 रुपए रेंट आराम से आना चाहिए। इसके लिए भी अहमद बुखारी और मौलाना मुअज्जम अहमद पे इल्जाम लगाया गया। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी हैं जिनको 1 रुपए से 11 रुपए पर मंथ रेंट पे दे दिया गया यूज करने के लिए। ये उन सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट है और इसमें भी आप देखोगे तो मुस्लिम्स को ना देके 85% केसेस में हिंदुओं को रेंट पे दी गई है। यूपी में मल्टीपल एलिगेशन मुख्तार अंसारी पे लगे हैं कि इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी की जमीन पे एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बना के अपने बेटे को दे दी, और अतीक अहमद के ऊपर भी इल्जाम लगाएगा कि इन्होंने प्रयागराज में एक प्राइम लोकेशन की वक्फ प्रॉपर्टी थी जिसका मुतवल्ली जो था वो अपना इलाज कराने के लिए कुछ टाइम के लिए गया था, तो उसी के बीच में अतीक अहमद ने उस प्रॉपर्टी को जो कि वक्फ की थी अपने घर वालों के नाम करा दी। तो देखिए, करप्शन को लेकर वक्फ बोर्ड ने बहुत बार अपने कंसर्न दिखाए हैं कि वक्फ बोर्ड पे बहुत ज्यादा कब्जे हो रहे हैं, इस पे कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। जिस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये वक्फ सिस्टम बनाया गया था, उनके वेलफेयर के लिए लाया गया था, उसी कम्युनिटी को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। तो अब इसके बाद ये जो करंट ईयर चल रहा है 2024, इसमें क्या हुआ है कि 8 अगस्त 2024 को नया वक्फ बिल लेके आई है गवर्नमेंट। तो ये जो बिल लेके आई है गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने कई सारी चीजें चेंज कर दी हैं, इसीलिए इसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। पहली चीज इसमें कही गई है कि जो आदमी कम से कम 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा होगा वही अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। वक्फ बाय यूजर जो मैंने ऊपर समझाया था आपको, उसको इसमें से रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद जो पहले सर्वे कमिश्नर सर्वे करते थे, उसकी जगह गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो सर्वे करेगा, और वक्फ बोर्ड की जगह स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगा। और जिस वक्फ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट गवर्नमेंट का और वक्फ बोर्ड का चल रहा होगा, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ जाता वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की मानी जाएगी। और इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि अब कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए जो कलेक्टर होगा उसकी परमिशन लेके रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिखाना होगा। इसके बाद इस बिल में कहा गया कि वक्फ बोर्ड में अब से कम 2 नॉन मुस्लिम होने चाहिए, और साथ में 2 मुस्लिम वुमेन जो है उनको भी होना कंपलसरी कर दिया गया है। और वक्फ ट्रिब्यूनल में जो एक मुस्लिम लॉ स्पेशलिस्ट होता था, उसकी जगह पे कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर। और ये जो वक्फ के जो फाइनेंस की ऑडिट होगी उसको भी गवर्नमेंट की सीएजी करेगी, और मेनली जितने भी डिसीजन होंगे वो कलेक्टर लेगा वक्फ प्रॉपर्टी के केस में। तो इसकी वजह से इन अ वे वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसका भी इंपैक्ट कम हो गया है। और पहले जो स्टेट में 2 वक्फ होते थे, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, अब उसमें आगा खानी और बोहरा मुस्लिम जो है उनका वक्फ बोर्ड भी ऐड होगा। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज और की गई है, वक्फ एक्ट जो था उसका सेक्शन 107 हटा दिया गया है, जिसकी वजह से वक्फ जो है वो अब लिमिटेशन एक्ट के अंडर आ गया है, और अब सिर्फ रिटर्न वक्फ ही माना जाएगा। ओरल वक्फ जो इससे पहले किया जाता था वो नहीं माना जाएगा। अब देखिए, ये जो वक्फ बिल आया है अभी 2024 में, इसको लेके अपोज हो रहा है। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है इंडिया के अंदर, उसको ये जो पूरा नया वक्फ एक्ट लेके आया गया है उसको लेके ट्रस्ट इश्यूज हैं जो अभी करंट में गवर्नमेंट चल रही है उससे। दूसरा, अगर आप ये जो नया वक्फ एक्ट आया है इसको देखोगे, जो सारा का सारा वक्फ का सिस्टम है वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया है मुस्लिम अथॉरिटी से निकल के। अब आगे इसको लेके क्या होगा वो तो आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा चेंज करना गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं है। तो मैंने तो ये वीडियो पूरी देखी है, क्योंकि जिस सफाई से और जिस आसानी से इस पूरे मैटर को समझाया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कई चीज़ें साफ हो गई है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी कहानी आपको समझ में आए और मुस्लिम्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ में आए, और मौजूदा सरकार इसको ला रही है, क्या बदलाव करने की कोशिश कर रही है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिलीजियस बिलीफ में क्या पड़ेगा, जिस मकसद के लिए वक्फ था वो मकसद पूरा भी होगा नहीं होगा। अब इसके बीच में जो खिचड़ी पकी हुई है पूरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा सफाई मिलेगी और मौजूदा सिचुएशन के बारे में भी पता चलेगा। वीडियो का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, जरूर से चेकआउट करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।